Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Class Vibes, or if you guys are newer here, so welcome to my channel. So as you know, I have already discussed about the theoretical portion and formulas of the standard costing topic. Now in this video, we're gonna solve the question related to this topic. Here is the question. In a brass factory, the standard mix consists of 60% of copper and 40% of the zinc. The standard loss of the production is 30%. So हमें यहाँ पे एक ब्रास फैक्ट्री है जिसका हमें कुछ स्टैंडर्ड मिक्स एंड स्टैंडर्ड यील्ड गिवन है. देखते हैं. स्टैंडर्ड मिक्स यहाँ पर है कॉपर 60 kg एट द ₹5 per kg एंड जिंक 40 kg एट द ₹10 per kg. एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड यील्ड हमें गिवन है 70 kg. एक्चुअल मिक्स एंड यील्ड भी यहाँ पे गिवन है हमें. कॉपर 80 kg at the ₹4.50 per kg, then zinc 70 kg at the ₹8 per kg, and the actual yield यहाँ पर है 115 kgs. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मटेरियल वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है, यानी कि जो भी मटेरियल वेरिएंसेस हमने सीखे हैं वो सारे इसके अंदर हमें कैलकुलेट करने हैं. ओके, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो नाउ वी आर गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उसको आपको इस टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, लाइक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, देन एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एंड एक्चुअल कॉस्ट. इससे क्या होगा कि आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और आप फॉर्मूलेज में इजीली वैल्यू को पुटअप कर पाएंगे. ओके, सो सबसे पहले आपको देखना है स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट अगर इक्वल नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल आउटपुट के लिए कन्वर्ट कर देना है. मतलब कि तरीके से हमें एक न्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी को फाइंड आउट करना होगा. उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट. क्योंकि हम एक्चुअल आउटपुट के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई इट. सो यहाँ पर आपने इसका फॉर्मूला देखा, अब इसमें बस वैल्यू पुट अप करनी है. स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है 700 टोटल एंड स्टैंडर्ड आउटपुट 70 एज यू कैन सी. देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 115 से. ओके, सो हियर वी गॉट द रिजल्ट 1150. नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी. अब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट. ओके, अब आपको इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना है. कॉपर की अलग से सॉल्व करेंगे एंड जिंक को अलग से सॉल्व करेंगे. यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ कॉपर कितनी है 60 एंड जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो तो 70 है. मल्टीप्लाई कर देंगे 115 से एंड देन वी गॉट द रिजल्ट. देन यहाँ पर आप देखिए जिंक के लिए, जिंक की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 40 एंड देन स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था हमारा 70. मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एक्चुअल आउटपुट से, वो है 115 एंड देन वी अगेन गॉट द रिजल्ट. नाउ वी हैव टू चेक द टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड द टोटल एक्चुअल क्वांटिटी. क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है? अगर ये दोनों इक्वल नहीं है सो वी हैव टू फाइंड आउट द रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी. तो रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड होता क्या है? रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड एक एक्सपेक्टेड आउटपुट है विच इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुअल इनपुट. सो मीन्स इसके हमें फॉर्मूले में हमें क्या करना होगा, जो स्टैंडर्ड आउटपुट होगा ना उसको एडजस्ट करेंगे हम एक्चुअल इनपुट के लिए. फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी. ओके, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो है हमारा 70, जो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है 100 एज यू कैन सी, एंड देन टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है वो है 150. फिर हम इसको सॉल्व करेंगे एंड वी गॉट द रिजल्ट हियर. ओके, नाउ द रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी. रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक एक्सपेक्टेड इनपुट होता है टू मेक द एक्चुअल आउटपुट. लाइक हमें अगर कोई एक्चुअल आउटपुट बनाना है, जैसे कि एक्चुअल आउटपुट बनाना है तो इसमें हमें कितना एक्सपेक्टेड इनपुट लगेगा, ये चीज़ हमें एक फाइंड आउट करनी है इसमें. इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल क्वांटिटी. ओके, इसको आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे, लाइक फॉर कॉपर के लिए अलग से एंड जिंक के लिए अलग से. यहाँ पे कॉपर की क्वांटिटी थी 60, टोटल क्वांटिटी थी 100. मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसको टोटल एक्चुअल क्वांटिटी से 150 एंड देन वी गॉट द रिजल्ट. देन जिंक के लिए यहाँ पे हम लोग इसकी क्वांटिटी थी 40, इसको डिवाइड करेंगे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से एंड देन वी गॉट द रिजल्ट. ओके, सो हमने सारे वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया है, बस इसको हमें फॉर्मूलेज में पुटअप करना है एंड मटेरियल वेरिएंसेस को फाइंड आउट करना है. हमारा सबसे पहला मटेरियल वेरिएंस है MCV, जिसका फॉर्मूला है SC माइनस AC. SC जो है वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड AC है एक्चुअल कॉस्ट. यहाँ पे हम जो SC है वो हम प्रीवियस वाला नहीं लेंगे, जो अभी हमने रिसेंटली फाइंड आउट किया है हम इसको यूज़ करेंगे.
इसकी वैल्यू हम पुटअप यहाँ पे करेंगे, देन माइनस कर देंगे हम लोग एक्चुअल कॉस्ट से जो कि है 920 एंड देन वी गॉट द रिजल्ट जो कि फेवरेबल में आएगा। देन नेक्स्ट है MPV, इसका फॉर्मूला है AQ जिसको मल्टीप्लाई करेंगे SP माइनस AP के सब्ट्रैक्शन से। सो इसको इंडिविजुअली हम फाइंड आउट करेंगे पहले कॉपर के लिए अलग से। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ कॉपर कितनी है 80 और इसकी SP कितनी है स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपीज़। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्चुअल प्राइस से एंड देन वी गॉट द रिजल्ट। देन यहाँ पे जिंक को आप देखें, इसकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है जिंक की 70। इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस 10 एंड सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे एक्चुअल प्राइस 8। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी गॉट द रिजल्ट। और फिर इन दोनों को आपको ऐड कर देना है एंड यहाँ पे भी हम लोग फेवरेबल रिजल्ट देखेंगे। अभी आप देखो यहाँ पर है MUV, इसका फॉर्मूला है SP मल्टीप्लाई बाय द सब्ट्रैक्शन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो है 98.5 और जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो है 80। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो स्टैंडर्ड प्राइस है 5 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी गॉट द रिजल्ट। यानी इस तरह से यहाँ पे जिंक को भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 65.7 जो कि हमने आप देख सकते हैं फाइंड आउट किया था। देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 से एक्चुअल क्वांटिटी एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से एंड हेयर वी गॉट द रिजल्ट। एंड इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन का साइन हम यहाँ पे लगाएंगे एंड हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट ही फेवरेबल में ही आएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है MMV मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। ओके, इसको भी हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड देन लास्टली ऐड करेंगे कॉपर के लिए अलग से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है इसकी 90 एंड देन इसको माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। यहाँ पे हमारे रिजल्ट आ जाएगा। देन जिंक के लिए भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से विच इज़ 70 एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 एंड बाय सॉल्विंग दिस वी गॉट द रिजल्ट जो कि अनफेवरेबल होगा। अब आते हैं MSUV, इसको फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, इसका भी हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे एंड वी गॉट द रिजल्ट हियर। जिंक के लिए भी हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, बस हमें फॉर्मूले में वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट कर लिया है उसको पुटअप करना है। ओके, एंड लास्ट इसको दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये भी फेवरेबल में ही आएगा। अब ये लास्ट देखते हैं MYV इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कि हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे देखिए आप लोग, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। वो तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था फॉर एक्चुअल आउटपुट में हमें इसको कन्वर्ट करना था इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अगर आप बस इतने पोर्शन को देखें, बस ओनली डिवाइड वाले पोर्शन को देखें इसको, सो यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, 700 डिवाइडेड बाय 70 वी गॉट द 10 एंड यहाँ पर है एक्चुअल यील्ड मीन्स एक्चुअल आउटपुट जिसको हम सेपरेट करेंगे रिवाइज द स्टैंडर्ड यील्ड में से। सो यहाँ पर इसका रिजल्ट ये आएगा और दोनों को सेपरेट करना होगा हमें एंड वी गॉट द रिजल्ट जो कि फेवरेबल में होगा। ओके, I hope this concept is clear to you. Still, if you have any doubts, so please let me know in the comment section. So please like, share and subscribe to my channel for more videos. Thank you.